नमस्कार दोस्तों। पॉर्न ये शब्द तो लगभग सभी ने खूब सुना ही है। इंटरनेट के युग में इस शब्द के बारे में शायद ही कोई ऐसा बचा हो जिसने न सुना हो। लेकिन एक बात फिर भी बहुत मायने रखती है कि इसके बारे में सभी के पास बहुत अधिक भ्रांतियाँ हैं। जैसे एक उदाहरण आप यही ले लो कि क्या भारत में पॉर्नोग्राफी या पॉर्न देखना लीगल है अथवा नहीं। पॉर्न शब्द कहाँ से आया, तो इन्हीं सारे मुद्दों को सुलझाने के लिए मैं आज आपके लिए यह टॉपिक लेकर आया हूँ। वीडियो को अगर आपने अंत तक देखा तो आपके भारत में पॉर्न से रिलेटेड काफ़ी अनसुलझे मुद्दे आज सुलझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले हम समझते हैं कि ये शब्द पॉर्न कहाँ से आया। पॉर्न शब्द पॉर्नोग्राफी शब्द का ही शॉर्ट रूप है। लोग पॉर्नोग्राफी को शॉर्ट में पॉर्न बोलने लगे और इस तरह पॉर्नोग्राफी पॉर्न के रूप में फेमस हो चला। लेकिन जो ये पॉर्नोग्राफी शब्द है ये ग्रीक भाषा के पॉर्नी तथा ग्राफाइन शब्दों से मिलकर बना है, जहाँ पर पॉर्नी का अर्थ है प्रोस्टिट्यूट, जिसका अर्थ होता है वैश्या, तथा ग्राफाइन का अर्थ है टू राइट। जब पॉर्नी और ग्राफाइन मिलते हैं तो पॉर्नोग्राफी शब्द बनता है। इस शब्द का पहले प्रयोग मूल रूप से वेश्याओं के जीवन को दर्शाने वाली कला के कॉन्टेक्स्ट में किया गया और वर्तमान में यह शब्द पॉर्न के रूप में प्रसिद्ध हो चला। आज के पॉर्नोग्राफी का अर्थ अश्लील साहित्य, ऐसी पुस्तकों तथा अश्लील चित्रों एवं अश्लील फिल्मों के रूप में लिया जाता है जो यौन व्यवहार का रिप्रेजेंटेशन करती हैं तथा सेक्सुअल उत्तेजना पैदा करने के उद्देश्य से होती हैं। दोस्तों, अब यहाँ थोड़ा पॉर्न इंडस्ट्री के बारे में जानना भी जरूरी है। जो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका है, वहाँ यह पॉर्न इंडस्ट्री लगभग 10 से लेकर 12 बिलियन डॉलर की है। इसी से आइडिया लग सकता है कि इस इंडस्ट्री का इस समय क्या रुख है। एक रिपोर्ट के हिसाब से इस इंडस्ट्री ने 2006 में 97 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू जनरेट किया था और तब से लेकर यह बढ़ा ही होगा क्योंकि इंटरनेट यूजर्स लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर आपको भारत से रिलेटेड कुछ आंकड़े बताते हैं। 2014 में भारत तीसरे स्थान पर ऐसा देश था जहां विश्व में सर्वाधिक पॉर्न देखी जाती थी। 2019 में आंकड़े जब आए तो भारत का स्थान सर्वाधिक पॉर्न देखने वाले देशों की सूची में 15वें नंबर पर आ गया था। यहां पर सोचने वाली बात है, जब 2014 में भारत का स्थान तीसरा था तो 2019 में 15वां कैसे हो गया। तो वीडियो को आगे देखते रहिए, यह भी क्लियर होगा कि क्यों 2014 के बाद पॉर्न देखने के मामले में यह नंबर नीचे चला गया था। और दोस्तों, जो 2021 की रिपोर्ट के आंकड़े हैं वह फिर बताते हैं कि भारत विश्व में पॉर्न देखने के मामले में 6ठे नंबर पर आ गया है। तो इस हिसाब से वर्तमान में फिर से पॉर्न देखने वालों की संख्या भारत में बढ़ी है। तो आइए दोस्तों, आप समझते हैं कि अगर भारत में कोई पॉर्न देखता है या इससे रिलेटेड कोई काम करता है तो उसे क्या सज़ा मिल सकती है अथवा नहीं, या पॉर्नोग्राफी से रिलेटेड भारत में क्या कानून या लॉ हैं। दोस्तों, वैसे तो पॉर्नोग्राफी को लेकर भारत में कोई अलग से कानून नहीं है, लेकिन आईटी एक्ट 2000, आईपीसी और पॉक्सो एक्ट 2012 में पॉर्नोग्राफी को लेकर काफ़ी सख्त प्रावधान किए गए हैं। आइए उनकी अब चर्चा करते हैं। दोस्तों, 2015 में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने भारत में चल रही 800 से अधिक पॉर्न वेबसाइटों को बैन कर दिया था, जिसके पीछे सरकार का तर्क था कि इन पॉर्न वेबसाइटों की वजह से सदाचार और शिष्टता जैसे जो तत्व हैं समाज में उनको खतरा पहुंच रहा है। इसके बाद जुलाई 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से, ओरल रूप से बोला था कि अगर कोई वयस्क या एडल्ट है तो उसको व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार आर्टिकल 19 क्लास 2 के तहत प्राप्त है, तो उसे अपने कमरे के अंदर व्यक्तिगत रूप से पॉर्न देखने से कैसे रोका जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद सरकार ने भी कहा था कि जो प्रतिबंध लगा है वेबसाइटों पर या वो अस्थायी है और उनका मेन मकसद चाइल्ड पॉर्नोग्राफी को रोकना था। ऊपर आपसे जब बताया था कि 2014 में भारत दुनिया में पॉर्न देखने के मामले में तीसरे नंबर पर था और 2019 में यह नंबर 15वां पहुंच गया था। वो इसीलिए हुआ क्योंकि 2015 में डीओटी ने काफ़ी पॉर्न वेबसाइटों को प्रतिबंधित या बैन कर दिया था इंडिया में। दोस्तों, अब जानते हैं कि हमारी आईपीसी पॉर्नोग्राफी को लेकर क्या कहती है। इसकी धारा 292 कहती है कि ऐसी हर सामग्री अश्लील मानी जाएगी जो कामुक है, मतलब इरोटिक या उत्तेजक है, जो लोगों को भ्रष्ट बनाती है। 2013 में आईपीसी में कई अमेंडमेंट किए गए थे, जैसे सेक्शन 354A। इसमें प्रावधान किया गया कि किसी महिला की इच्छा के विपरीत अगर कोई उसकी अश्लील चीज़ें पब्लिक करता है तो उसे यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल हरासमेंट माना जाएगा।
दोस्तों आइए अब जानते हैं कि हमारा आईटी एक्ट जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है वो पोर्नोग्राफी को लेकर क्या कहता है। तो आईटी एक्ट पोर्नोग्राफी कंटेंट को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसारित करने पर प्रतिबंध करता है। इसकी धारा 67 कहती है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से पोर्नोग्राफिक कंटेंट को प्रकाशित या प्रसारित करने पर पाबंदी इसकी धारा 67 लगाती है। इसमें यह भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे कंटेंट को सर्कुलेट करता है तो उसे 3 साल तक की सज़ा तथा 5 लाख तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। दोस्तों इसकी धारा 66E कहती है कि अगर जानबूझकर किसी व्यक्ति के कोई फ़ोटो लेता है या उसे प्रकाशित करता है उसकी सहमति के बिना, वो भी उसके प्राइवेट फ़ोटो, तो ऐसे व्यक्ति को 3 साल की सज़ा या अधिकतम 2 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। दोस्तों इसी आईटी एक्ट की धारा 67B कहती है कि कोई व्यक्ति बच्चों की इरोटिक सामग्री इलेक्ट्रॉनिक रूप में ना तो प्रकाशित कर सकता है और ना ही प्रसारित कर सकता है। इसमें डाउनलोडिंग करना, इंटरनेट पर ब्राउज करना, एक दूसरे के साथ साझा करना, उन्हें एकत्रित करना, उन्हें स्टोर करना, सभी कुछ करने पर बैन किया गया है और ऐसा करने पर दंड भी दिया जा सकता है। दोस्तों अब अंत में जानते हैं कि हमारा पॉक्सो एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 क्या कहता है पोर्नोग्राफी को लेकर। दोस्तों पॉक्सो एक्ट की धारा 14 चाइल्ड पोर्नोग्राफी को एक अपराध घोषित करती है। अगर अश्लील उद्देश्यों के लिए कोई एक बच्चे का अथवा बच्चों का यूज करता है तो उसे कम से कम 5 साल की सज़ा दी जाएगी। दूसरी बार भी ऐसा कृत्य करने पर जुर्माने के साथ साथ कम से कम 7 साल की सज़ा दी जाएगी। दोस्तों इसी पॉक्सो एक्ट की धारा 15 कहती है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को किसी भी तरह से प्रसारित, प्रकाशित तथा वितरित करना बैन है। इसको स्टोर भी नहीं किया जा सकता। ऐसा कुछ भी करने पर 3 से लेकर 5 साल तक की सज़ा हो सकती है। आई होप आपको पूरा मुद्दा अच्छे से समझ आ गया होगा। वैसे मेरी आप लोगों से कुछ शिकायत है, वो ये कि आप लोगों के लिए मैं इतने बेहतरीन मुद्दे लाने की कोशिश करता हूँ, उसके बावजूद आप लोग चैनल को प्यार तथा भरपूर सपोर्ट नहीं दे रहे हैं जिस तरीके से आपको देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, उसे मैं सुधारने की कोशिश करूं। बाकी अगर थोड़ा सा भी मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं किसी अन्य इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए आपका अपना चैनल दी एनालिसिस।